हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की क्लास को बनाते हैं बेहतर। एक बात बताओ, वीडियो कैसा आ रहा है? ऐसा नहीं लगता है कि वीडियो कुछ अजीब सा आ रहा है? वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही ना? गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास साथियों हमारी होने वाली है तद्धित प्रत्यय पर, और इसके बाद एक क्लास रहेगी। कल नेट इशू था इसीलिए आपकी कोई क्लास नहीं हो पाई। खैर, हमने आपके कमेंट देखा, देख के बहुत खुशी हुई कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, है ना। एक बात बताओ, जब तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक तो क्लास कंटिन्यू चलती रहती है। आप लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब पर तो हुई थी, यहाँ क्यों नहीं हुई थी? तो भाई सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, हम लोगों के साथ। थोड़े समझदार बनो, कब टीचर बनोगे? आपने देखा होगा यूट्यूब पर क्लास हो रही थी, अचानक शायद 20 या 22 क्वेश्चन हो पाए होंगे, अचानक से क्लास बंद हो गई थी। था क्या, नेट इशू था, और उसी इशू की वजह से कल की आपकी कोई क्लास नहीं हो हुई थी। बस 2 बजे वाली क्लास हो पाई थी, आधी क्लास के बाद बंद हो गया था। तो चलिए शिवानी, अगर कल की क्लास होगी तो तुमको बेटा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चले यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें, हमने कल ही आपसे कहा था कि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो शब्दों में जुड़ते हैं, जो शब्दों में जुड़ते हैं, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या अव्यय में हो। तो हम कह सकते हैं शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो तद्धित प्रत्यय कई प्रकार से होते हैं। जैसे एक तो तद्धित होता है, दूसरा सुप होता है और तीसरा स्त्री प्रत्यय होता है। कोशिश हम ये करेंगे कि तद्धित प्रत्यय का जो तद्धित वाला भाग है आज हो जाए और फिर स्त्री प्रत्यय बचेगा, छोटा छोटा सा पार्ट रहेगा, ये आपके नेक्स्ट सेक्शन में करवाएंगे। अगर कल समय बचा तो कल करवा देंगे, ठीक है। हाँ लवली, हमने कल देखा था, कमेंट कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग कि जो हमने इससे पहले पढ़ाया था, यानी आई होप गुरुवार को पढ़ाया था ना? हाँ गुरुवार को। तो गुरुवार में हमने आपको मुतु प्रत्यय पहले पढ़ाया था। मुतु प्रत्यय की बात करें तो मतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है? जल्दी से बताओ, लवली, कीर्ति, कोमल, सभी लोग बताओ फटाफट। सभी लोग बताओ कि मतुप प्रत्यय में क्या जुड़ता है? मतुप प्रत्यय में क्या जुड़ता है? जितनी जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी आज का आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। कहते हैं वानवती वत जुड़ जाएगा, वानवती वत जुड़ जाएगा। शिवाजी आज गायब है, तो देखिएगा यहाँ पर मतुप प्रत्यय में वान, वती, वत जुड़ता है, और क्या जुड़ता है? मान, मति, मत जुड़ता है, ठीक है। तो मतु प्रत्यय तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय बताया था ना? ठक प्रत्यय में क्या जुड़ता है? इका जुड़ता है। ठक प्रत्यय में क्या जुड़ता है? इका जुड़ता है। ठक प्रत्यय भी पढ़ाया था, आते इनी ठनौ, ये पढ़ाया था ना? अच्छा ठक प्रत्यय नहीं पढ़ाया था, ठक प्रत्यय नहीं पढ़ाया था, बोलो भाई, कमेंट करो। हमने आपको इनी प्रत्यय पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इनी प्रत्यय पढ़ाया था, और इनी प्रत्यय में इन जुड़ता है या ई जुड़ता है? इन प्रत्यय में इन जुड़ता है या ई जुड़ता है? कोई बात नहीं, आज पढ़ाएंगे, है ना। धैर्य दीजिएगा, धैर्य रखिएगा, हम आज आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या कहा कि मृतुप प्रत्यय में बानवती मत जुड़ता है, मानमती मत जुड़ता है। ये बहुत आसान है, सबसे ज्यादा तद्धित प्रत्यय सरल है। अब देखिएगा, अगर हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठक प्रत्यय में सिर्फ और सिर्फ इका जुड़ता है। क्या जुड़ता है? सिर्फ और सिर्फ इका जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इका जुड़ता है। फिर क्या है? इनी प्रत्यय। क्या है? इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय की बात करें
तो इन या ई जुड़ता है, जैसे चक्र प्लस इनी, तो चक्रिन हो जाएगा या चक्री हो जाएगा, ये तो पढ़ाया था ना, ये हमने आपको पढ़ाए थे। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं, फिर लिखाएंगे भी और समझाएंगे, ठीक है? सभी लोग ध्यान दें। अगर हम साथियों बात करते हैं तरप प्रत्यय की, किसकी? तरप प्रत्यय की, सभी लोग ध्यान दें। तरप प्रत्यय की अगर हम बात करें तो तरप प्रत्यय में सिर्फ और सिर्फ तर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तर जुड़ता है। अगर हम बात करते हैं तमप प्रत्यय की, किसकी? तमप प्रत्यय की बात करते हैं तो तमप प्रत्यय में सिर्फ और सिर्फ तम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तम जुड़ता है। अगर हम साथियों त्वा प्रत्यय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? त्वा प्रत्यय की बात करते हैं तो त्वा प्रत्यय में क्या जुड़ता है? त्वा जुड़ता है। अगर हम साथियों तल प्रत्यय की बात करते हैं तो तल प्रत्यय में क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। अगर हम इमनिच प्रत्यय की बात करते हैं तो इमनिच प्रत्यय में इमा जुड़ता है। इमनिच प्रत्यय में इमा जुड़ता है। अगर हम मयट प्रत्यय की बात करते हैं तो मयट प्रत्यय में साथियों मयम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मयम जुड़ता है। अगर हम ठक प्रत्यय की बात करते हैं तो ठक प्रत्यय में मेरे साथियों इका जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इका जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ जो हमने पिछले टर्न पर आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे अगर कहीं पर ल्युट प्रत्यय जुड़ा हो, जल्दी से बताओ, अगर कहीं पर ल्युट प्रत्यय जुड़ा है तो आप क्या जोड़ते हो? अनम जोड़ते हो। इनको आप बहुत रिवीजन करना है आपको। ल्युट प्रत्यय अगर कहीं पर जुड़ा है तो आप क्या जोड़ोगे? यू का यूआर नाको से अनम हो जाएगा। क्लियर? अगर कहीं पे अड़बुल जुड़ा हो, अड़बुल, है ना, तो क्या जोड़ोगे? अकाह जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? अकाह जोड़ोगे। अगर कहीं पर अड़मुल दिया हो तो क्या जोड़ोगे? अम जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? अम जोड़ोगे। अगर कहीं पर ड़ेत दिया हो, ड़ेत, ड़ेत में आप क्या जोड़ोगे? या जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? या जोड़ोगे। ठीक है। अगर कहीं पर, ये तो शायद नहीं बताया है, सॉरी, अगर कहीं पर बताया है, अगर कहीं पर त्रच प्रत्यय दिया हो, त्रच प्रत्यय दिया हो तो क्या जुड़ता है? त्रा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? त्रा जुड़ता है। बोलो, यहां तक बात समझाई है सभी को? सभी लोग बताएं, क्या यहां तक बात समझा दी? सभी लोगों को याद भी है? सभी लोगों को याद है या नहीं है? भाई जल्दी से बताओ। सभी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब देखिएगा, कुछ और याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या बात की? हमने ये कहा कि तरफ है, तमप है, त्वा है, तल है, इमनिच है, मयट है, ठक है, इष्ट है। क्या है? इष्ट है। ठीक है, इष्ट है। इष्ट से क्या बनता है? इष्ट की अगर हम बात करें तो इष्ठन होता है। इष्ठन से क्या जुड़ता है? इष्ट जुड़ता है। इष्ट जुड़ता है। अगर हम ढक की बात करें, ढक, ढक से क्या जुड़ता है? अय जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अय जुड़ता है। और जाति बनती है, जातिवाचक संज्ञा बनती है। क्लियर? अब हम एक एक तरफ से चलेंगे। अब एक एक तरफ से चलेंगे। आप सभी लोगों को यहां तक तो समझ में आ गई होगी, समझदार हो सब, एक ही बात सीख लेते हो एक ही बार में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तरप प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? तरप प्रत्यय की। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तरप प्रत्यय कैसा है, तब आप कहेंगे तद्धित प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, तद्धित प्रत्यय वे समस्त प्रत्यय हैं जो क्रिया को छोड़कर लगाए जाते हैं। क्रिया को छोड़कर शेष सभी में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर तरप है तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसका शेष क्या रहता है? शेष क्या रहता है? तो आप कहिएगा तर। शेष क्या रहता है? तर। इसका मतलब क्या है कि ये जो पा है, पा का लोप हो जाता है। इस पा का
लोप हो जाता है। लोप किससे होगा? तब आप कहोगे हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है। हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है। हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है। तो सबसे पहली बात आपने क्या देखी कि तरप का शेष रहता है तर। तरप का शेष रहता है तर। तरप का शेष क्या रहता है? तर शेष रहता है। क्लियर? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए तरप प्रत्यय किस विभक्ति में प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि तरप प्रत्यय श्रेष्ठता दिखाने के लिए, श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तरप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे देखिएगा, थोड़े ही एग्जांपल लिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं श्रेष्ठ प्लस तरप, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं लघु प्लस तरप। जैसे हम लिखते हैं वृद्ध धन तरप, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं लघु धन तरप। तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। अब भाई, अब अगर अब भी कहो कि हम ही करते रहें तो फिर आपने सीखा क्या अभी तक? 4 दिन से आपने क्या सीखा? तो ये सब चीजें आप करो। जैसे ही श्रेष्ठ धन तरप जुड़ा तो आपको पता है तरप से आप सिर्फ और सिर्फ तर जोड़ेंगे। तरप से आप क्या जोड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ तर जोड़ेंगे। अब देखिएगा, श्रेष्ठ धन तरप, श्रेष्ठ धन तरप, श्रेष्ठ धन तरप क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, श्रेष्ठ तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ तर हो जाएगा। अगर हम बात करें लघु धन तरप, लघु धन तरप क्या हो जाएगा? लघु तर हो जाएगा। अगर हम बात करें वृद्ध धन तरप, क्या बात करें? वृद्ध धन तरप की बात करें तो वृद्ध तर हो जाएगा। अगर हम लघु धन तरप की बात करें तो लघु तर हो जाएगा। लघुत्तर, एक ये वाला लघुत्तर होगा, ये एक ये वाला लघुत्तर होगा, तो राइट आपका ये वाला होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये कर सकते हो। यहां पर ता का आगम हो गया, ता का आगम हो गया। क्लियर? सभी ने लिख लिया? कोई इसमें डाउट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा जोड़ना है, सीधा सीधा जोड़ना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रत्यय कौन सा है? दूसरा प्रत्यय है मेरे साथियों तमप प्रत्यय। कौन सा है दूसरा प्रत्यय? हम बात करते हैं तो दूसरा प्रत्यय हमारा होगा तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय कौन सा है? दूसरा प्रत्यय है मेरे साथियों तमप प्रत्यय। सबसे पहले अगर पूछा जाए शेष रहता है, शेष क्या रहता है? तो अगर शेष पूछा जाए तो शेष तम रहता है। शेष क्या रहता है? शेष तम रहता है। शेष क्या रहता है? तम रहता है। दूसरा याद रखना है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपको ये याद रखना है कि अधिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अधिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए, अधिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए है, यहाँ पर अधिक श्रेष्ठता प्रकट की जाती है, ठीक है। यानी जैसे श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठ का मतलब क्या है? श्रेष्ठ सामान्य है, श्रेष्ठ सामान्य है और हमें सामान्य से थोड़ा अधिक दिखाना है तो श्रेष्ठतर दिखाएंगे, और अगर इससे भी अधिक श्रेष्ठ दिखाना है
तो हम तमप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तमप का प्रयोग करेंगे। जब हम तमप लगाएंगे तो क्या जुड़ेगा? तम जुड़ जाएगा। तमप जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? तम जुड़ेगा। जैसे देखिएगा, जैसे जैसे कि हम बात करें तो यहां पर लिखा है लघु धन तम। तो लघु धन तम क्या हो जाएगा? लघु तम हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम बात करें वृद्ध धन तम, तो क्या हो जाएगा? वृद्ध तम हो जाएगा। अगर मेरे साथियों हम बात करें अधिक प्लस तमप, अधिक प्लस तमप, तो क्या हो जाएगा? अधिक तम हो जाएगा। अधिक तम हो जाएगा। जैसे हम सुंदर प्लस तमप की बात करें, सुंदर प्लस तमप की बात करें तो क्या हो जाएगा? सुंदर तम हो जाएगा। सुंदर तम हो जाएगा। क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई कि तमप प्रत्यय का प्रयोग कहां पर करेंगे और तरप प्रत्यय का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। ठीक है। दो प्रत्यय आपके कंप्लीट हो गए, तरप और तमप। तरप और तमप, तरप और तमप। क्लियर? फटाफट लिखते भी जाइएगा, फटाफट लिखते भी जाइएगा कि अगर किसी भी शब्द में हम तरप प्रत्यय जोड़ते हैं तो तरप का तर जुड़ता है, और अगर किसी भी शब्द में हम तमप प्रत्यय, किसी में अगर हम तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तो तमप का तम जुड़ता है, तमप का तम जुड़ता है। क्लियर? हो गया। कीर्ति के अलावा और किसी का भी कमेंट नहीं आया है कि हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो बताइएगा, आगे की तरफ बढ़ा जाए। अरे मेरे साथियों, हुआ या नहीं हुआ? इतना समय लगाओगे क्या? अब तो आप प्रत्यय हो गया, हो गया सभी का। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं, देखते हैं त्वा और तल। अब देखिएगा, याद रखिएगा, त्वा प्रत्यय का, त्वा प्रत्यय का जुड़ता है त्वा। ठीक है। तल प्रत्यय का जुड़ता है तल प्रत्यय का जुड़ता है ता। बस इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर त्वा प्रत्यय आपको कहीं भी जोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ त्वा जुड़ेगा, और अगर ता प्रत्यय कहीं पर जोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ ता जुड़ेगा। जैसे सभी लोगों को आंसर करना है, आप लोग बैठ जाते हो, देखिएगा। जैसे जैसे आप, जरूरी नहीं है आप हमें आंसर दें, आप कर रहे हो, नोट कर रहे हो ना, तो वहां पर नोट भी करते जाइए और बोलते भी जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सीखना। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है। जब आप बोलते हो, एक दो तीन, तीन ज्ञानेंद्रिय काम करती हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है, एक तरफ हम शब्द लिखेंगे, ठीक है, एक तरफ हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे और तीसरी तरफ हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है। त्वा प्रत्यय का शेष त्वा रहेगा और तल प्रत्यय का शेष ता रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है वीर, क्या लिखा है? वीर। जब त्वा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वीरत्व हो जाएगा, और तल प्रत्यय जोड़ोगे तो वीरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा। ठीक है।
अगर यहाँ पर लिखा है पशु, क्या लिखा है? पशु शब्द है ना, और अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पशुत्व हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो पशुता हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर होता महत, क्या होता? महत, महत का अर्थ होता है बड़ा, क्या होता है? बड़ा होता है। महत में अगर हम त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महत तो हो जाएगा। और अगर हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर महता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महता हो जाएगा। अगर साथियों यहाँ पर हम शिशु शब्द में जोड़ेंगे तो शिशु में त्वा जुड़ेगा तो शिशुत्व हो जाएगा। और अगर तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शिशुता हो जाएगा, शिशुता हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देव जोड़ेंगे, देव में जोड़ेंगे तो देवत्व हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों देवता हो जाएगा। ठीक है। अगर हम साधु में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर साधुत्व हो जाएगा, और बनने वाला शब्द साधुता हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लघु में जोड़ेंगे, लघु मतलब छोटा, लघु में जोड़ेंगे तो यहाँ पर लघुत्व हो जाएगा और यहाँ पर आपका लघुता हो जाएगा। आई होप आप सीख चुके होंगे कि अगर तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो ता बनता है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ त्वा जोड़ते हैं तो त्वा जुड़ेगा। त्वा को वैसे ही जोड़ते हैं, तल जोड़ेंगे तो साथियों ता जुड़ जाएगा, तल जोड़ेंगे तो ता जुड़ जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो त्वा और तल प्रत्यय है, त्वा में त्वा जुड़ता है, तल में ता जुड़ता है, तल में ता, त्वा में त्वा। क्लियर? सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई? सभी को आ गई? चलिए फिर पीछे बढ़ते हैं। पीछे बढ़ के हम क्या देखते हैं, देखिएगा, जो अभी हमने आपको कराया था, तो यहां पर हमने आपको क्या कराया? सबसे पहले ये भी हो गया, ये भी आपका हो गया और ये भी आपका हो गया। अब इमनिच और स्थन, इमनिच और स्थन, इनको कराएंगे। देखते हैं, एक चीज आप लोग और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हमसे छूट रही थी, हम आपको बता देते हैं। जैसे जो तमप प्रत्यय होंगे, इनके रूप तीनों वचनों में चलते हैं। इनके जो रूप चलेंगे ना, तो तीनों वचनों में चलते हैं, या हम कह सकते हैं तीनों लिंगों में। इनके रूप तीनों लिंगों में रूप रहेंगे। इनके भी जो रूप चलेंगे तो हम क्या कहेंगे? तीनों लिंगों में रूप रहेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे कैसे वो देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है लघु धन तरफ, आप लोग भी देख लीजिएगा, एक हम बता देते हैं, बाकी आप ऐड कर लीजिएगा, है ना। लघु धन तरफ, आप तो कॉपी में काफी स्पेस देते हो। लघु धन तरफ है तो एक तो इसका रूप पुल्लिंग का चलेगा, ठीक है, दूसरा स्त्रीलिंग का चलेगा और तीसरा नपुंसक लिंग का चलेगा। अब आप में कुछ लोग कहेंगे कि कैसे चलेंगे, वो भी बताते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा लघु तरा, सबसे पहले क्या आएगा? लघु तरा, इस तरह से।
दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या आता है, लघु तमह, सॉरी लघु तरा, ये वाला। और अगर हम नपुंसक लिंग की बात करें तो लघु तरम, लघु तरम। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर क्या है, तम प्रत्यय लिखा है, इसके भी 3 रूप में चलेंगे। सबसे पहला क्या होगा, लघु तमह, इस तरह से, लघु तमा, इस तरह से, लघु तमम, लघु तमम, लघु तमम नपुंसक लिंग, लघुतमा स्त्रीलिंग, है ना, और लघुतम पुल्लिंग। क्लियर? क्लियर? ये बात समझ में आ गई? 4 प्रत्यय हो गए हैं आपके। सबसे पहले तरप तमप त्वा तल, ठीक है, तरप तमप त्वा और तल। आगे बढ़े, चलिए अब देखिएगा आगे हम बात किस पर करेंगे, इमनिच और स्तन दोनों, इमनिच और स्तन दोनों साथ ही साथ, दोनों को साथ ही साथ कर लेते हैं तो इससे हमें 2 बार लिखने से आजादी मिल जाएगी। कैसे? अब यहां पर हम लिखते हैं इमनिच, इमनिच और स्तन। देखिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमनिच। इमनिच प्रत्यय में, इमनिच प्रत्यय में शेष रहता है, शेष क्या रहता है, इमन शेष रहता है, इमन शेष रहता है, लेकिन जोड़ा क्या जाता है, इमा जोड़ा जाता है। शेष इमन रहता है लेकिन जुड़ता इमा है। इमनिच प्रत्यय में इमन शेष रहता है, जुड़ता इमा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इष्ट की बात करें, किसकी, स्तन की बात करें, तो स्तन प्रत्यय में, स्तन प्रत्यय में शेष रहता है। स्तन प्रत्यय की अगर हम बात करें तो शेष क्या रहता है, इष्ट रहता है। शेष क्या रहता है, इष्ट रहता है। जैसे, जैसे लघु धन। अब देखिए लघु धन, अब यहां पर क्या जुड़ा है, इमनिच, क्या जुड़ा है, इमनिच जुड़ेगा। तो जब इमनिच जुड़ेगा लघु में, जब इमनिच जुड़ेगा, इमनिच जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लघु। देखिएगा इमा जोड़ेंगे ना तो लघी मां। अब यहां पर अगर हम बात करें गुरु, गुरु में अगर हम इमनिच जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गरी मां, ठीक है। प्रथु में अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रथु मां, प्रथु मां, ठीक है। अगर हम दीर्घ में इमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घी मां, दीर्घी मां, क्या बनेगा, दीर्घी मां। क्लियर? तो अगर हम किसी में इमनिच प्रत्यय जोड़ते हैं, इमनिच प्रत्यय का इमा शेष रहता है, लघिमा, गरिमा, प्रथुमा, दीर्घिमा, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए हमें इष्ट जोड़ना है, क्या, इष्ट जोड़ना है, तो लघु में जब हम इष्ट जोड़ेंगे, लघु में जब हम इष्ट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लघुष्ट बनेगा। क्या बनेगा, लघिष्ट बनेगा, ठीक है। गुरु में जब हम जोड़ेंगे
तो गरिष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? गरिष्ठ बनेगा। जब हम प्रथु में इष्ट जोड़ेंगे तो प्रतिष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिष्ठ बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इसमें भी उ, इसमें भी उ, इसमें भी उ, तो उ की मात्रा का लोप होकर और क्या लग जाता है? इष्ट लग जाता है। क्या लग जाता है? इष्ट लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहता है दीर्घ धन इमा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आ है। क्या है? आ है, दीर्घ। तो दीर्घ में जब इष्टन जोड़ेंगे तो दीर्घिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घिष्ठ हो जाएगा। दीर्घिष्ठ हो जाएगा। दीर्घिष्ठ हो जाएगा। यहां पर एक और लिख लीजिएगा, उरु। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उरु में हम इष्टन प्रत्यय जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, उरु में अगर हम इष्टन प्रत्यय जोड़ते हैं तो वरिष्ठ होता है। क्या होता है? वरिष्ठ होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बदल जाता है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर जब हम उरु में इष्टन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उरिष्ठ ना होके वरिष्ठ हो जाता है। क्या होता है? वरिष्ठ होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो इमनिज प्रत्यय में अगर हम जोड़ते हैं, इमनिज प्रत्यय का इमा शेष रहता है। ये हमें अपने मन में हमें हमेशा बिठा के रखना होगा। और इष्टन अगर हम जोड़ेंगे तो इष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अगर हमने बल जोड़ा है, बल प्लस इष्ट, तो क्या हो जाएगा? बलिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिष्ठ। बलिष्ठ मतलब बलवान। बलिष्ठ का मतलब बलवान। बलिष्ठ का मतलब बलवान। क्लियर? सभी को यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने अभी 6 प्रत्यय पढ़ लिए हैं। सबसे पहले त्वा, त्वा का त्वा जोड़ा जाएगा, तल का ता जोड़ा जाएगा, तरप का तर जोड़ा जाएगा, तमप का तम जोड़ा जाएगा, इष्टन का इष्ट जोड़ा जाएगा, और साथियों इमनिच की इमा जोड़ी जाएगी। इमनिच की इमा जोड़ी जाएगी। 6 प्रत्यय आपने आज सीख लिए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जब आप लोग लिख लेना तो बता देना, लिख लेना तो बता देना। सभी को समझ में आ रहा है? सब कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। आगे बढ़ो मैम, ये तो हमने कर लिए। आसान है ना? क्योंकि प्रत्येक उस पहले जो सीखा था उसमें सीखने में कठिनाई थी, ये अब आप अपने आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, जिया राना, कभी, गुड़िया, सभी का हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने और क्या सीखे, ध्यान दीजिएगा। और साथियों हमने सीखा है, ठक नहीं सीखा भी, इमलिच सीख लिया और इष्टन सीख लिया। 3 बचे हैं, ठग, मयट और ढक। ये ढक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मयट प्रत्यय पर। मयट प्रत्यय आपको ध्यान से पढ़ना होगा। एक मतुप है, एक मयट है। मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय का शेष रहता है, मयट प्रत्यय का शेष रहता है। अब देखिएगा, जैसे यहां पर हमने देखा, पूछा है मयट प्रत्यय का शेष क्या रहता है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है मयम शेष रहता है। मयट प्रत्यय का मयम शेष रहता है, ये बहुत है। इसके जो रूप चलते हैं, देखिए मयम में पीछे मां आया है, तो याद रखना है कि इसके रूप नपुंसक लिंग से चलेंगे। इसके रूप नपुंसक लिंग की तरह इसके रूप चलते हैं। इसके रूप जो है वो नपुंसक लिंग की तरह चलते हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा, सभी साथी तैयार हैं, माला, धन, मयट, शाला, धन, मयट, भस्म, धन,
मयट, नश्वर धन मयट, अग्निधन मयट। कहते हैं, यहां पर कहते हैं कि जब भी मयट प्रत्यय जोड़ेंगे तो मयट प्रत्यय में हम क्या लगाते हैं, मयम लगाते हैं। मयट प्रत्यय में मेरे साथियों क्या जुड़ता है, मयट प्रत्यय में हमारा मा जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, मयट प्रत्यय में हम क्या जोड़ते हैं, मयम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मयम जोड़ते हैं। जैसे माला धन मयट, क्या होता है, सबसे पहला है माला धन मयट। अब जब माला में मयट हम जोड़ेंगे तो मयम जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माला मयम। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कहता है साला में अगर मयट जोड़ा तो मयट से मयम जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, शाला मयम। ठीक है। अब अगर हम भस्म में मयट जोड़ेंगे, मयट से मयम जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, भस्म भस्म मयम। क्लियर। नस्वर धन मयट, तो क्या हो जाएगा, नस्वरम यम। अग्नि धन मयट जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, अग्नि मयम, अग्नि मयम। क्लियर। तो मयट का शेष मयम रहता है, यानी जो टा है, टा का बदलाव हो जाता है। जो टा है ना, देखिएगा, टा का लोप, टा का लोप हो जाता है। ठीक है, टा का लोप हो गया, और जो है जो शब्द बनेगा नपुंसक लिंग का बनेगा। तो जब नपुंसक लिंग का बनेगा तो टा हट जाएगा, माही तो जुड़ जाएगा। जैसे फल है, फल के रूप किससे चलते हैं, नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं, नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं। तो फल के रूप हम कैसे चलाएंगे, फलम में चलाएंगे। जल के रूप है, जलम में चलेंगे, जलम में चलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कीर्ति कहती है, रेणु जी कहती क्लियर है मैम, बस आप आगे बढ़िए। सभी को क्लियर है, स्नेहलता क्लियर है। यानी अगला जो हमारा टॉपिक, जो अगला हमारा प्रत्यय था वो भी हमने कवर कर लिया, जिसको कहते थे मयट। अब दो बचे हैं, दो प्रत्यय बचे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ठक। किसकी बात करते हैं, ठक। देखिएगा, लिख लीजिएगा, अगला प्रत्यय कौन सा है, ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय जब हम किसी में जोड़ते हैं तो शेष जुड़ता है। शेष जुड़ता क्या है, तो याद रखना है, इकाहा। क्या जुड़ता है, इकाहा जुड़ता है। शेष क्या जुड़ता है, इकाहा जुड़ता है, यानी ठा का, यहां पर याद रखना, ठा का ई हो जाता है। ठा का क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे, अब यहां पर हम बात करते हैं, जैसे धर्म धन ठकहा, धर्म धन ठकहा। अब देखिएगा, जो ठा है वो किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा, यानी हम क्या जोड़ेंगे, इकाहा जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धार्मिका, धर्मिका नहीं, धार्मिका। क्लियर। अगर यहां पर लिखा है समाज, तो समाज में अगर हमने ठक प्रत्यय जोड़ा तो बच्चा मेरे क्या हो जाएगा, सामाजिकहा। क्या हो जाएगा, सामाजिकहा। अगर हमने यहाँ पर इतिहास जोड़ा, क्या जोड़ा, इतिहास जोड़ा, तो ठग जोड़ने के बाद इका जुड़ेगा, लेकिन आगे भी बदलाव होगा और हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अगर हमने भूगोल जोड़ा, क्या जोड़ा, भूगोल जोड़ा, तो क्या हो जाएगा,
भौगोलिकः, क्या हो जाएगा? भौगोलिकः, भौगोलिकः। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? धर्म धनिका, धार्मिका, राजनीतिका, है ना, सामाजिका, भस्मिका, है ना, तो ये सब जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठक प्रत्यय से होंगे, ठक प्रत्यय से हो जाएंगे। भस्म प्लस ठकः, तो क्या हो जाएगा? भस्मिकः, भस्मिकः। क्लियर? क्लियर सभी को? चलिए, सभी को क्लियर है। तो अगर हम ठक प्रत्यय किसी में जोड़ते हैं तो ठक प्रत्यय से क्या जुड़ता है? ठक प्रत्यय से मेरे साथियों इकहा जुड़ता है। ठक प्रत्यय से क्या जुड़ता है? इकहा जुड़ता है। ठक प्रत्यय से इकहा जुड़ जाता है। चलिए, तो जहां पर हमने क्या बात की? मैट प्रत्यय की बात कर ली और ठक प्रत्यय की भी बात कर ली। अब बचा क्या है? अय प्रत्यय बचा हुआ है। क्या बचा है? अय प्रत्यय बचा हुआ है। चलिए, अब हम अगली बात करते हैं अय प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय, देखिएगा, अगर कहीं पर भी ढक प्रत्यय लगा है तो जुड़ता क्या है? जुड़ता है, जुड़ता क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि अय, हम ढक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो इसका अय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? अय जुड़ता है। ढक प्रत्यय में जुड़ता है अय, ढक प्रत्यय में जुड़ता है अय जुड़ता है। जैसे कुंती, हाँ एक चीज और लिख लेना। क्या लिखना है? यहां पर आपको लिख लेना है कि जातिवाचक, जातिवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जातिवाचक शब्दों का निर्माण होता है, यानी जातियों का निर्माण होता है। जातिवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जैसे कुंती प्लस ढक, कुंती प्लस ढक। कुंती प्लस ढक बहुत पूछा जाता है कि कुंती प्लस ढक क्या हो जाएगा? तो याद रखना है कौनतेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौनतेय हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, विनती प्लस ढक क्या हो जाएगा? वैनतेय हो जाएगा, वैनतेय हो जाएगा। कुंती प्लस ढक कौनते, विनती प्लस ढक वैनते। यदु प्लस ढक, यदु प्लस ढक, इसका हो जाएगा यादवे। यादवे मतलब समझते हो? यादवे से ही यादव बना हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा? यादवे हो जाएगा, यादवे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखना है कि ढक प्रत्यय से शेष क्या रहता है? ए रहता है। इससे जातिवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कुंती प्लस ढक कौनते होता है, जैसे विनती प्लस ढक वैनते होता है, जिस प्रकार यदु प्लस ढक यादवे होता है। क्या होता है? यादवे होता है। तो इससे क्या होता है? जातिवाचक शब्दों का निर्माण होता है, जातिवाचक शब्दों का निर्माण होता है। तो यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई है? यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं आपने कितना आज सीखा। सभी लोग बिना देखे आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तरप प्रत्यय। किसकी बात करते हैं? तरप प्रत्यय की बात करते हैं। तरप प्रत्यय में क्या जोड़ा जाता है? तर जोड़ा जाता है, नोट भी कर लेना। ठीक है। दूसरा, तम प्रत्यय में क्या जोड़ा जाता है? तम जोड़ा जाता है। मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हो, है ना, और आपको एंड टाइम पूरा रिवाइज करना है, तो या तो आप पूरे जितने भी आपने प्रत्यय लिखे हैं एक एक करके सारे पढ़ो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सरसरी नजर एक बार इस पर डाल लो।
गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो चीजें आपके माइंड में सेट हो चुकी होंगी, ठीक है। तमक हो गया। फिर इसके बाद त्वा, त्वा का शेष क्या रहता है? त्वा। फिर साथियों तल, तल का शेष क्या रहता है? ता, तल का शेष क्या रहता है? ता। फिर इसके बाद आता है इष्ठन, इष्ठन का शेष क्या रहता है? इष्ट रहता है। फिर इसके बाद आता है इमनिच, इमनिच का शेष क्या रहता है? इमा, क्या रहता है? इमा, ठीक है। इसके बाद आता है ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का शेष क्या रहता है? इकहा, क्या रहता है? इका रहता है। फिर इसके बाद आता है ढक, ढक का शेष क्या रहता है? तो ढक का शेष रहता है ए, क्या रहता है? ए रहता है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 प्रत्यय पर आज हमने बात की और आई होप आपको आठों प्रत्यय बेहतर समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास से अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं से भी प्रॉब्लम है, फटाफट आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको 5 मिनट दिए हैं, जल्दी से आप क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा अगर किसी भी हमारे साथी को पूछना है। हाँ, अच्छा, मैट नहीं बताया, कोई बात नहीं, ऐड कर दीजिएगा। मयम, मैट का क्या होता है? मयम होता है, मैट का मयम होता है। क्लियर? मयम छूट गया, कोई बात नहीं, छूट गया, आप ऐड कर लो। तो और तल लिखना है, पीछे कर दें। तुम लोग हमसे ऐसे ऐसे काम कराते हो ना कि जो हम नहीं कर पाते वही करवाते हो। तो और तल कहाँ है भैया? ठक, इमनिच, ईस्टर्न, तो और तल। आ जाओ भाई, लिखना है तुमको। चलिए, चलिए कीर्ति, कुछ कहना है? कभी कोई प्रॉब्लम? देखिए कवि मौर्य, सुनो तुम मेरी बात। अगर हम वृद्ध की बात करें, वृद्ध, वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, क्या होता है? बूढ़ा। और बृहत होता है ना, बृहत, बृहत का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो बूढ़ा और बड़ा में अंतर होता है। आप बड़े हो गए लेकिन बूढ़े नहीं हुए हो, ठीक है। तो कभी तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? सभी को? किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप पूछ सकते हो फटाफट। लवली, क्या छूटा है? ठक वाला कर देंगे। यहां तक सभी ने लिख लिया? तरफ लिखना है? चलिए देखिएगा, आप थोड़ी एक बात ये समझिएगा कि हमको थोड़ा समय दीजिएगा। सर के पास सब्जेक्ट है एक, मेरे पास सब्जेक्ट है लगभग 4 सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात, हमारे टाइम, जो टाइम पीरियड है वो भी ज्यादा है, हमको टाइपिंग भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें सांस ले लेने दीजिएगा, ठीक है। हम भी देंगे आपको सब कुछ। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इमनिच वाला लिखा, किसी को इमनिच वाला लिखना था? इमनिच वाला लिखना है किसी को? चलिए, और जिसको ठक वाला लिखना है लिखो भाई, जल्दी जल्दी ठक। प्रेशर नहीं रहता, हमारे ऊपर ना प्रेशर का पिता रहता है।
कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था। लेकिन अब हम क्या आपको बताएं, ये तो भाई समस्या है, राजकाज चलते रहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी मुंह से निकल जाती हैं। तो वैसे आज हमने कह दिया कि मेरा टाइम पीरियड ज्यादा है, वो तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए। ये पहले लिख लो। ये लिख लिया सभी ने? शॉर्ट वाले आप अपने आप लिखिएगा। जैसे ये जब तैयार हो जाए तो बिना देखे शॉर्ट वाले लिखो। कुछ चीज अपने मन से करो, अगर नहीं लिख पाओ तो इस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, मैट जिसको लिखना हो मैट लिख ले। और इसके साथ ही साथ हम इस क्लास को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अरविंद जी शॉर्ट वाले आपको बिना देखे लिखने हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ, अगर कल की क्लास हुई संस्कृत की, ठीक है, संस्कृत की ही होगी अगर होगी तो अगर कल की क्लास संस्कृत की हुई तो उसमें हम आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ा देंगे। तो प्रत्यय आपके दी एंड हो जाएंगे। आई होप मंगलवार के बाद कोई क्लास नहीं होगी इस पे क्या कहते हैं ऐप पर, क्योंकि इसके बाद त्योहार है। आई होप आप सभी लोग जानते भी होंगे, आपके पास भी बहुत वर्क होगा। तो हम लोग तो खैर यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि वैसे तो यहीं रहते तो कोई बात नहीं, है ना। पहला फेस्टिवल है दादी के बाद, वो क्या कहते हैं जब कोई एक्सपायर हो जाता नहीं, वो पहला त्योहार होता है। तो इस वजह से और त्योहार भी है शायद बुधवार को है, तो इस वजह से मंगलवार से क्लास नहीं होगी, मंगलवार के बाद से क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।